चलें सीधे आज के इस दिलचस्प जायजे की तरफ चलते हैं। आज हम एक ऐसे वायरल वाक़ये का तज्जिया कर रहे हैं जिसने इंटरनेट पर हज़ारों लोगों के ज़हनों को उलझा कर रख दिया। हम उन शवाहिद को देखेंगे जिनके मुताबिक एक तख्लीक़कार ने लगातार 4 पहेलियां शेयर की, और सबसे हैरानकुन बात क्या थी? उसका दावा था कि कोई भी उनका सही जवाब नहीं दे सकता। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक बाकायदा अल्टीमेट लेटरल थिंकिंग चैलेंज बन चुका है। तो पहला हिस्सा, इंटरनेट की पहेलियां और हमारी ज़हनी सलाहियतों का इम्तिहान। इस तख्लीक़कार का दावा था कि हज़ारों में से सिर्फ 2 लोग ही इन पहेलियों को हल कर सके, और फिर उसने एक बड़ी तंज़िया बात कही। उसने कहा, लोग जवाब नहीं दे सके क्योंकि लोग अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करते। क्या वाकई ऐसा है? आज के इस तज्जिये में हम यही देखने वाले हैं कि क्या हम मिलकर इन पहेलियों की मंतिक को समझ सकते हैं और इस दावे को गलत साबित कर सकते हैं। दूसरा हिस्सा, मंतिक और हकीकत, यानी हमारे मफरूज़ों का टूटना। हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितनी जल्दी मफरूज़े बना लेते हैं, ज़रा इसको एक ख़तरनाक सूरत हाल से परखते हैं। एक मुजरिम को सज़ा के तौर पर 3 कमरों में से किसी एक का इंतखाब करना है। पहला कमरा, वहाँ हर तरफ खौफनाक आग भड़क रही है। दूसरा कमरा, जो ख़तरनाक और भारी हथियारों से लेस कातिलों से भरा हुआ है। और तीसरा कमरा, जिसमें 10 इंतहाई खौफनाक शेर मौजूद हैं, लेकिन उनके बारे में ख़ास बात है, उन्होंने पिछले 3 साल से कुछ नहीं खाया। अब सोचें, जिंदा बचने के लिए सबसे महफूज कमरा कौन सा होगा? इसका जवाब बिल्कुल सीधा है, और ये बताता है कि दबाव में हमारा दिमाग कैसे काम करता है। तीसरा कमरा सबसे महफूज है। क्यों? इसमें कोई जादू नहीं, बल्कि एक आम सी हयातियाती हकीकत है। जो शेर पिछले 3 साल से भूखे होंगे वो अब तक जिंदा थोड़ी होंगे, वो तो कब के मर चुके होंगे। होता यह है कि लफ्ज़ शेर सुनते ही हमारा दिमाग फौरन खतरे की घंटी बजा देता है और हम 3 साल की भूख वाली अहम तरीन बात को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारा ज़हन उन्हें खुद ब खुद जिंदा मान लेता है। चलें एक और सिनेमैटिक मंजर देखते हैं। एक आदमी अचानक बहुत तेज और तूफानी बारिश में फंस जाता है। उसके पास बचाव के लिए कुछ भी नहीं है, ना छतरी ना ही कोई टोपी। जाहिर है इस तेज बारिश की वजह से इसके सारे कपड़े पूरी तरह भीग चुके हैं, लेकिन कमाल की बात यह है कि इसके सर का एक भी बाल गीला नहीं हुआ, एक कतरा भी बालों पर नहीं गिरा। ये तबई लिहाज से कैसे मुमकिन है? जवाब सुनकर शायद आप मुस्कुरा दें। वो आदमी दरअसल बिल्कुल गंजा था, उसके सर पर बाल थे ही नहीं। तो अहम तरीन नुक्ता यह है कि पहेली में कभी कहा ही नहीं गया था कि उसके बाल हैं। हमने खुद ही अपने जहन में एक बालों वाले इंसान की तस्वीर बना ली, एक गैर मौजूद शर्त को हकीकत मान लिया और फिर उसी में उलझ गए। लेटरल थिंकिंग का कमाल यही है। तीसरा हिस्सा, अल्फाज और वक्त का खेल और हमारी पोशीदा हकीकत। अब ज़रा मादी दुनिया से निकलकर अल्फाज की दुनिया में आते हैं, जहां अल्फाज हमारे ज़हन को धोखा देते हैं। ये सवाल बड़ा पुरसरार है। वो कौन सी ऐसी वाहिद चीज़ है जिसका महज नाम लेते ही वो टूट जाती है? सोचें ज़रा, एक ऐसी चीज़ जो इतनी नाजुक है कि इसे तोड़ने के लिए किसी जिस्मानी ताकत या हथियार की ज़रूरत नहीं, बस एक लफ्ज़ की अदायगी ही इसे मिटा देती है। जी हाँ, वो चीज़ कोई मादी शय नहीं बल्कि खामोशी है। खामोशी एक ऐसी पुरसुकून हालत है जो आवाज़ ना होने पर कायम है। जैसे ही कोई आवाज़ निकाली जाती है, हत्ता कि उसका अपना नाम खामोशी भी पुकारा जाता है, तो आवाज़ मुतारिफ हो जाती है और वो खामोशी वहीं तबाह हो जाती है। बोलने का अमल ही इसे ख़त्म कर देता है। इसी तरह अगली पहेली और भी वसी है। ये दुनिया की हर चीज़ को ख़त्म करने की सलाहियत रखती है। सवाल कुछ यूं है, मैं लोहे को खा जाता हूँ, पहाड़ों को तोड़ देता हूँ, बादशाहों को कब्रों तक पहुँचा देता हूँ और इस दुनिया की हर एक चीज़ को ख़त्म कर देता हूँ। मैं कौन हूँ? ये कोई आम ताकत नहीं है। और इस लामहदूद ताकत का जवाब है वक्त। वक्त का मुसलसल और खामोश गुजरना ही कायनात की सबसे बड़ी ताकत है। वक्त गुजरने के साथ मजबूत तरीन लोहा जंग खा जाता है, पहाड़ रफ्ता रफ्ता रेत बन जाते हैं और कोई भी बादशाह अपने जाहो जलाल के बावजूद वक्त की कैद से नहीं बच सकता। वक्त वो हतमी कुव्वत है जो हर चीज़ को ख़त्म कर देती है। चौथा हिस्सा, बर्फ और मौत का राज, या यूं कह लें बंद कमरे का मुअम्मा। अब आते हैं इस ज़हनी आजमाइश के आखिरी और सबसे सनसनीखेज मरहले की तरफ। ये किसी जासूसी नावल के क्लाइमैक्स से कम नहीं है। मंजर को अपने जहन में लाएं। एक बिल्कुल खाली कमरा है, छत से एक लाश लटक रही है और फर्श पर सिर्फ पानी का एक छोटा सा तालाब है। इसके अलावा कमरे में कुछ भी नहीं है, कोई कुर्सी नहीं, कोई मेज़ नहीं, सब कुछ बिल्कुल खाली और वीरान। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये खुदकुशी आखिर हुई कैसे? अगर कमरे में खड़े होने या चढ़ने के लिए कोई फर्नीचर, कोई कुर्सी या मेज़ थी ही नहीं, तो वो शख्स छत तक कैसे पहुंचा?
बज़ाहिर ये एक नामुमकिन सूरत-ए-हाल लगती है जो हमारे दिमाग को पूरी तरह घुमा कर रख देती है। लेकिन इसका जवाब बड़ा ही शानदार है और बताता है कि अहम तरीन सबूत कैसे गायब हो सकता है। वो शख्स दरअसल बर्फ के एक बड़े ब्लॉक पर खड़ा हुआ था। क्योंकि बर्फ पिघल जाती है तो वक्त के साथ वो बर्फ पिघलकर पानी बन गई और इसीलिए फर्श पर सिर्फ वो पानी का जौहर मौजूद था। जो चीज़ सहारे के लिए इस्तेमाल हुई वो खुद ही पिघलकर अपना वजूद खो बैठी। पांचवां और आखिरी हिस्सा, लैटरल थिंकिंग की ताकत और ये कि हम धोखा क्यों खाते हैं। इन पहेलियों का मकसद सिर्फ तफरी नहीं था, बल्कि ये समझना था कि हमारा जहन कैसे काम करता है। हमारा दिमाग हालात को जल्दी समझने के लिए शॉर्टकट्स लेता है और खुद से कहानियां बना लेता है। तो इख्तिताम पर यह अहम तरीन सवाल गौर करने लायक है। आखिर क्यों हमारे फौरी मफरूज़े हमें उन सच्चाइयों को देखने से अंधा कर देते हैं जो बिल्कुल हमारे सामने वाज़े पड़ी होती हैं? क्या अगली बार हम हकीकत को उसकी असल शक्ल में देख पाएंगे?